नमस्कार, मैं हूं मनीष राज। उत्तर प्रदेश की फिजाओं में चुनावी रंग घुलना शुरू हो गया है। आज हम जनमंच कार्यक्रम की शुरुआत उस जगह से करने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति में कभी खास मुकाम रखता था। राष्ट्रकवि दिनकर की कम कुछ पंक्तियां इस बारे में मुझे याद आ रही हैं। दुर्योधन को समझाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, नारायण हस्तिनापुर आए, मैत्री का संदेशा लाए। हाँ, ये वही हस्तिनापुर है जहाँ कभी इसी जगह के लिए कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में चुनावी महाभारत की शुरुआत होने जा रही है। इस महाभारत में जनता के मिजाज को भांपेंगे हम कार्यक्रम जनमंच के जरिए। जनता को देंगे मंच, हम होंगे जनता के साथ। तो चलिए आइए जनता से करेंगे बातें। क्या है जनता के दिलो दिमाग में? जनता क्या चाहती है शासन से? क्या अपेक्षाएं हैं? क्या बदलाव देखना चाहती है चुनावों में जनता? जनता से होगी पूरी बात। आइए चलते हैं जनता के साथ। हस्तिनापुर क्षेत्र के कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे हम विशेष रूप से बात करेंगे। हस्तिनापुर की क्या समस्या है आप बताएं? समस्या तो बहुत सारी है जी। तो पानी की है, बिजली की है, और जो है अधिकारी टाइम पे मिलते ही नहीं कहीं भी। तहसील में चले जाओ, अस्पताल में चले जाओ, सब सिस्टम खराब हो रहा है। तो फिर आप क्या चाह रहे हैं? सरकार से क्या चाह रहे हैं? अब सरकार बदलेगी तभी मजा आएगा। दूसरा कोई सरकार आएगी तो सही रहेगा। किसकी सरकार देखना चाहते हैं? वोट चाह रहे हैं हम अखिलेश की सरकार इस बार। अखिलेश यादव की सरकार बने। अखिलेश की या बसपा की सरकार, दोनों बढ़िया। ये बेकार है भाजपा। विशेष हम चाह रहे रोजगार, सरकार आए दूसरी तो भर्ती पर कम से कम खासकर फोकस करे। उत्तर प्रदेश से सरकार उसकी बनना चाहेगी जो उत्तर प्रदेश में अच्छा काम करेगा और जो विकास का काम करेगा। हस्तिनापुर में उसकी सरकार बनेगी। हस्तिनापुर का जो क्षेत्र है इसमें रोजगार नहीं है, क्योंकि हस्तिनापुर के रोजगार से ही है हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र जब पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ कोई यहाँ नेता या कोई मंत्री कोई देखता नहीं है। यहाँ जो है तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जनसंख्या कानून ला रही है, क्या मतलब है? जनसंख्या कानून ला रही है योगी सरकार, जो है वो अच्छी बात है। सरकार को 10 में से 8 अंक देंगे हम, जो है अगर रोजगार अच्छा लाती है हस्तिनापुर के विकास के लिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, सुबुगाहट काफ़ी तेज है, तो उत्तर प्रदेश में सरकार कैसी चाहते हैं? अच्छी सरकार हो, रोजगार दे लोगों को। रोजगार की बड़ी कमी है। और किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? जो भी रोजगार देगा। सरकार तो करीब सभी आली, मगर रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र। ये कैसे मालूम चलेगा कि रोजगार कौन देगा? अभी तो किसी ने कोई फैक्ट्री या कोई काम दिया नहीं ऐसा। अभी जो भी सरकार आ रही सब वायदे करती हैं। पहले सपा की सरकार थी, 5 साल आपने देखा, मायावती जी के शासन देखा, योगी जी के शासन देखा, अब 4 साल 4.5 साल ऊपर रोजगार किसी ने नहीं दिया। रोजगार कोई सरकार ने नहीं दिया अभी। तो फिर चुनाव कैसे करेंगे आप? चुनाव देखेंगे, अब समय आने दो पहले। हस्तिनापुर में भी जाट लोगों की अच्छी खासी संख्या है। हस्तिनापुर का किसान राकेश टिकैत से अपने आप को कितना समीप पाता है? नहीं, किसान से तो कोई इतनी बड़ी वो नहीं है यहाँ। किसान का कोई इतना बड़ा फैक्ट नहीं है। राकेश टिकैत की जो पॉलिटिक्स हो रही है किसानों के नहीं, साथ, वो भी खास नहीं है कुछ है। क्या लग रहा है आपको? उसकी कोई पॉलिटिक्स इतनी बड़ी नहीं है। उसके 10% माने। योगी सरकार को कितने नंबर देंगे? 10 में से देना क्यों कहा जाए? 9 नंबर देंगे। काम ठीक है इनका, क्योंकि लाइट की बड़ी समस्या थी। हमारे यहाँ लाइट नहीं आती थी इतनी। आज हमारे 17 घंटे लाइट चल रही है। बड़ी अच्छी लाइट दी है इन्होंने, आज से पहले लाइट नहीं थी इतनी अच्छी। उत्तर प्रदेश का चुनाव कैसा हो और क्या बदलाव चाहेंगे? बस जी, युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, ठीक है जी। और हमारे इधर विकास होना चाहिए, हस्तिनापुर में विकास होना चाहिए। योगी जी का शासन अब खत्म होने वाला है, ये पूरा शासन आपको कैसा लगा? देखो, कुछ काम उनके अच्छे हैं और जो है रोज़गार के बारे में वे फेल होगी। रोजगार नहीं दिया। जनसंख्या कानून पे क्या करना है? जनसंख्या नियम देखो मेरे समझ से बाहर है, ठीक है जी, सही नहीं है। अब एक बात बताओ, तुम हमें एक बात बताओ भाई, जिसके दो से बच्चे ज़्यादा पैदा नहीं करने हैं, अब 2 से 2 लड़की पैदा होगी, ठीक है जी, तो 2 से ज़्यादा नहीं बना पाने के बच्चे में, ठीक है जी। और उसका वंश चलाने के लिए कौन पैदा होगा ये बताओ? दूसरी शादी करेगा क्या कोई? हमें योगी सरकार से कुछ नहीं चाहिए, ना तो गैस सिलेंडर चाहिए ना कुछ चाहिए। हमें साइकिल से मंजूर है, तब भी हम हिंदुत्व है, हिंदुत्व को ही वोट देंगे, बीजेपी को ही देंगे। अखिलेश के बारे में क्या संभावना आपको दिखती है? देखो जी, आदमी एक का ही हो जाए, 2 का ना हो। पहले से हम योगी सरकार के हैं, बीजेपी के हैं, तो बीजेपी में ही रहेंगे। मरना भी इसमें ही है हिंदू धर्म में, और जीना भी इसमें ही है।
इस सरकार को पिछले काम के आधार पर 10 में से नंबर देना चाहेंगे तो आप कितने नंबर देंगे? हम तो 10 में से 100 नंबर भी देंगे, जान तक भी दे देंगे योगी सरकार को। हम तो अभी तक हमने आज तक जब से पैदा हुए तब से हम भाजपा को सपोर्ट करते आ रहे हैं और हमारा यही है कि जय भाजपा तय भाजपा। किसानों के नाम पे काफ़ी बड़ी पॉलिटिक्स हो रही है। राकेश टिकैत किसानों के समूह नेता बने हुए हैं। जी। क्या लगता है आपको राकेश टिकैत की पॉलिटिक्स क्या कहती है? नहीं जी, वो सारा किसानों के लिए भड़का रहा है। वो ऐसे करके मतलब अपनी वो दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, भाजपा को गिराना चाह रहा है, एकदम विरोध करता जा रहा है। पहले किसानों को उसने बढ़ा रखा था कि हम भाजपा के साथ हैं, लेकिन वो भाजपा से बिल्कुल विपरीत जा रहा है। रोजगार की बात, रोजगार में वही भूखा रह सकता है जो निकम्मा है, वरना रोजगार की कमी नहीं है। चाय बेच लो, कुछ भी कर लो, पेट के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है, इसमें सरकार की कोई बात नहीं है। भाजपा सरकार ने गुंडागर्दी खत्म कर दी, सब काम ठीक चल रहा है। गुंडागर्दी जो खत्म कर दी नहीं। राकेश टिकैत किसानों के मुद्दे पर की आंदोलन कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? मैं भी किसान हूँ, राकेश टिकैत किसान थोड़ा ही है। किसान को तो 1 घंटे का टाइम भी नहीं है पूरे परे जाने का, हर वो परे 8 महीने के वहाँ पर। चित्तगढ़ के कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आने वाले चुनाव में कैसा माहौल रहेगा और किसकी जीत ये देखना चाहते हैं। आप बताइए कि चुनाव तो लगभग सरगर्मियाँ उनकी काफ़ी तेज़ हो गई हैं, चुनाव में क्या माहौल देख रहे हैं? चुनाव में हमारे यहाँ आसपास के क्षेत्र में भी भाजपा का पूरी तरह से माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से 5 साल पहले तक जो सपा की सरकारें थी, यहाँ पर अराजकता का माहौल था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, बैंक से लोग पैसे लेकर जाते थे, उनकी हत्या तक की जाती थी, लूटपाट होती थी। पर जब से योगी सरकार यहाँ पर आई है, माहौल पूरी तरह से बदला हुआ है। यहाँ जितने भी जो गुंडे लोग थे या बदमाश लोग थे, या तो उनका इलाज होकर अपने सही स्थान पर पहुँच गए हैं, या इस समय अपने जो ज़िला है इसको भी छोड़ चुके हैं। योगी जी का शासन पूरी तरह से इन दोनों से बेहतर है, क्योंकि अखिलेश के शासन में सिर्फ गुंडा राज था और मायावती जी के शासन में पूरी तरह से भ्रष्टाचार राज था। योगी जी के 4.5 साल योगी जी की जो शासन रहा है, उसमें यदि कहा जाए कि आप 10 में से नंबर दें तो योगी जी के शासन को कितना नंबर दें? योगी जी के शासन को पूरे 10 में से 10 नंबर मैं दूंगा। किसकी सरकार बनने जा रही है? भाजपा की बनेगी इस बार भी। विकास कार्य बहुत अच्छे से हो रहा है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, कार्य चालू है अभी भी। विकास कार्य तो अखिलेश भैया का भी नारा था, अखिलेश यादव का नारा था कि हम विकास, बोलेगा विकास, बोलता है विकास। उनका विकास नहीं दिखा आपको? उनसे ज़्यादा विकास इस समय पे हो रहा है, जो काम नहीं हुआ वो अब हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं आपके सामने ही। योगी जी के शासन को आप 10 में से कितने अंक देना है? 10 में से 10 अंक। आपको क्या लगता है? हमें लगता है कि आम जनता तक जो समस्याएं थी करीब काफ़ी समाधान की तरफ है, और अभी तक जैसे माना जाता है कहीं कहीं छोटी मोटी समस्या होती है, उनके लिए लोग जागरूक हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जागरूकता होनी चाहिए। और मैं मानता हूँ क्योंकि जनता तक कुछ जो योजनाएं सरकारी आती वो लोगों तक नहीं पहुँच पाती। रोजगार को लेकर के कुछ परेशानियां हैं या पहले से कुछ असर आया है या फिर यथास्थिति है? जी बिल्कुल, रोजगार पे बहुत प्रभाव पड़ा है कि जिस तरह से कोरोना काल में लोगों को रोजगार छिने, उसके बाद सरकार का जो ये मिशन शुरू हुआ है रोजगार का, बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग उससे जागरूक हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता चला है कि बैंक के द्वारा इतनी अच्छी योजना चल रही है कि लोग जो हैं सर्विस देने के लिए बैंक ने ट्रेनिंग शुरू करी है 15-15 दिन की। हमारे साथ एक दूल्हे हैं जिनकी शादी हो गई है या होने वाली है? होएगी। आज इनकी शादी होने वाली है और ये एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम इनसे उत्तर प्रदेश के आने वाले भविष्य को कैसा देखना चाहेंगे ये बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का भविष्य कैसा देखते हैं? अच्छा देखना चाहते हैं जी। चुनाव में किसको वोट देंगे? बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी कैसा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है बहुत। योगी जी के शासन को आप कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 ही देंगे, 10 ही देंगे जी हम। उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में आप क्या देखते हैं? मोदी जी, बीजेपी। योगी जी रिटर्न करें? बिल्कुल। क्या, क्यों ऐसा लग रहा है? कोई ऐसा कोई बुरा काम नहीं है उनका, कोई भी हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे तुम्हारा किसी भी चीज़ में, हर क्षेत्र में बेरोजगारी दूर। युवा बिल्कुल, जितने युवा को उन्होंने जॉब दिया हर क्षेत्र में, शिक्षा विभाग में, पुलिस विभाग में, हर चीज़ में इतनी वैकेंसी निकाली, इतनी नहीं निकाली अखिलेश ने भी। जॉब ज़्यादा मिली है बीजेपी में? जी बिल्कुल, बीजेपी में।
इतने जी जितनी बिल्कुल बीजेपी वाली गाड़ी इतनी नीली गाड़ी अखिलेश ने भी जॉब मिली है वैकेंसी। मैं खुद बीजेपी से सिलेक्टेड हूँ, मैं बिल्कुल बीजेपी वोट देना चाहूँगा बिल्कुल। ओके, बीजेपी की वजह से आपको भी रोजगार मिला है? बिल्कुल बीजेपी की वजह से। किस विभाग में आपका चयन हुआ है? उत्तर प्रदेश पुलिस में। उत्तर प्रदेश पुलिस में आपका जी चयन? जी, बिना किसी शुल्क के, बिना किसी अन्य चार्ज के, कोई भी बिना, जो ये भर्ती हुई है ये ऐसी भर्ती हुई है जो बिल्कुल कोई इसमें धोखाधड़ी कुछ नहीं हुई है। ये ऐसी हमने बिल्कुल सफ़ा भर्ती देखी है। अब लोग अन्य अखिलेश के में खूब भर्ती थी, हमने भी देखी थी, जिसमें पैसा चलता था, पैसा लेके पास करवाते थे हर चीज़ में। ये ऐसी एक भर्ती है जो बिल्कुल साफ। योगी जी के शासन को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? ऑफ कोर्स 10, बिल्कुल पूरे 10 देने जाएंगे। जनसंख्या का ये जो ड्राफ्ट आया है तो उस पर आप लोगों की क्या विचार? जनसंख्या कानून जी अब से बहुत पहले लागू होना था, बहुत पहले लागू होना चाहिए। बहुत पहले लागू होना चाहिए था। तो क्या ये चुनावी स्टंट है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं सोचता हूँ अगर जो बीजेपी शायद पहले होती तो ये कानून बीजेपी शायद पहले हो जाता, बीजेपी पहले लागू कर देती इस कानून को। तो क्या लगता है राकेश टिकैत भाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। वो अपने किसानों के लिए जो कर रहे हैं। किसान तो हम भी है, पर जहाँ तक हमें लगा, अगर किसान वहाँ पर है तो खेत में कौन काम कर रहा है? अगर किसान सभी धरने पर हैं तो खेत में कौन काम कर रहा है? किसान तो सभी खेत में। तो उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनावों में आप कैसा माहौल देख रहे हैं? योगी जी का माहौल देखना चाहेंगे, दोबारा से योगी जी को हम जिताना चाहेंगे। माहौल अपने इधर बीजेपी का है पूरा। योगी जी के शासन से कोई शिकायत? अब कोई शिकायत नहीं है, सरकार से कोई शिकायत नहीं है? कोई शिकायत नहीं है, सरकार से कोई शिकायत नहीं है। और दोबारा बीजेपी ही देखना चाहते हैं। दोबारा बीजेपी देंगे? जी बिल्कुल। योगी जी के शासन को आप 10 में से कितने अंक देंगे? 10 में से 10 अंक देंगे। जनसंख्या कानून पे क्या विचार है? जनसंख्या कानून तो जो भाई ने बताया था, ये पहले बनना था, अब भी बन गया है, अब भी बहुत अच्छा है, अब भी बहुत बेहतर है। राम मंदिर का मुद्दा आप प्राथमिकता पे अब तो सॉल्व हो गया है, राम मंदिर बनने जा रहा है। राम मंदिर जरूरी है या फिर लोगों का विकास जरूरी है? नहीं, चीज़ दोनों ही ज़रूरी है, चीज़ दोनों ही ज़रूरी हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि भगवान सब जगह है, भगवान यहाँ भी है वहाँ भी है, तुम कहीं भी चले जाओ भगवान वहीं है, तो राम मंदिर का मुद्दा क्यों उठाया है? मैं एक बात बताना चाहूँगा, हवा सब जगह है, हवा सब जगह है। और अगर हमारी बाइक में पंचर हो जाता है, हमारी बाइक की हवा निकल जाती है, तो हवा तो सब जगह है, लेकिन उसमें हवा डलवाने के लिए कुछ स्थान पे जाना पड़ता है ना। किसी हवा पंचर वाले की दुकान पे जाना पड़ेगा तो वहीं तो हवा डलेगी उसमें, वरना हवा तो पूरी दुनिया में है। तो भगवान सब जगह है, लेकिन उनका भी तो एक स्थान है ना। मतलब सब काम अच्छे हो रहे हैं, सारे काम अच्छे हो रहे हैं, कोई शिकायत नहीं? कोई शिकायत। या आपका रोजगार कैसा चल रहा है? रोजगार ठीक चल रहा है। तो ये बताएं कि इसमें कोई क्राइम, कोई और दिक्कत हो? नहीं, इस सरकार में कुछ नहीं थे। पिछली सरकार में दिक्कत थी? हाँ, पिछली सरकार में लूटपाट वगैरह ये सब चीज़ चलती रहती थी, मर्डर तक भी हुए हैं। किसकी सरकार? ये मतलब अखिलेश की सरकार में भी थी, मायावती की सरकार में भी थी। अच्छा, पिछली सरकार में थी, पिछली जो सरकार थी, पिछली सरकारों में इस इलाके में क्राइम का ग्राफ ज़्यादा था। दिन दहाड़े लूट हो जाती थी। हमारे इधर ही एक भाग पड़ता है, उसमें भी दिन दहाड़े लूट हो जाती थी। सरकार से कुछ आपको सहायता मिल रही है इस लोगों को, गरीब लोगों को? या हाँ, गरीब लोगों को सहायता काफ़ी मिल रही है। क्या सहायता मिल राशन मिल रहे हैं, बाकी जो पैसे वगैरह भी आ रहे हैं, किसानों को भी आ रहे हैं, वो सब चीज़ मिल रही है। योगी जी के शासन को 4 सालों में आप क्या नंबर देंगे? दिन नंबर 10 में से देना हो तो इन शासन को आप 10 ही देंगे। क्या बोलें? 10 में से 10 नंबर देंगे। उत्तर प्रदेश में योगी जी के शासन में क्राइम कैसा रहा? क्राइम यो तो होता रहता है हल्का माड़ा, पर ये एकदम से कंट्रोल है, फिर दोबारा वो नहीं है कुछ भी दिक्कत। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये आपका मकान बना है, तो इस मकान के लिए कहीं कुछ सिफारिश लगानी पड़ी, कहीं कोई घूस देना पड़ा? कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल एकदम ऐसी। अरे हाँ, ये मोदी सरकार जो है सबके लिए इतनी अच्छी है। मान लीजिए जो किसी के घर में मतलब मृत्यु हो चुकी है या किसी के मम्मी पापा नहीं है, उसके लिए भी सरकार इतने पैसे 60,000 रुपये दे रही है। और सरकार से कुछ मांगे हैं आपकी? नहीं, कुछ मांगे नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छा कर रही है। जो और सरकारें थी उसमें भेदभाव हुआ। और सरकार किन की सरकार? जैसे अखिलेश की हुई, मायावती की हुई, अगर मान लिया उन्हें और को चढ़ गई, किसी को कुछ समझ नहीं रहे हैं, इसमें किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए बराबर है। आप खुद एक बड़े किसान हैं, आपके पीछे ये खेत की दिख रहे हैं, आप किसानों के मुद्दे पर क्या चाहेंगे? राकेश टिकैत सही रास्ते पर हैं? क्योंकि आज देश में बहुत बड़ी महामारी है और हमारी सरकार के जितने भी मंत्रीगण उनके पास गए हैं कि बैठ कर के वार्ता की जाए। टिकैत जी को उनके साथ वार्ता करनी चाहिए। और रही किसान की समस्या को, टिकैत जी को बोलना चाहता हूँ, बिजली के बिल कम कराएं,
खाद के पैसे कम कराएं, गन्ने का पेमेंट बढ़वाएं, अन्य जितनी किसानों की समस्याएं उसको उठाया जाए। कहते हैं पब्लिक सब जानती है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। जनता के हाथ में ही वो ताकत होती है जो किसी को सत्ता सौंप दे या फिर सत्ता से उतार दे। परीक्षितगढ़ के लोगों में कई तरह के विचार हमें देखने को मिले। अधिकांश लोगों ने बीजेपी के पक्ष में अपने विचार व्यक्त किए। जनमंच के जरिए हम इसी तरह से घूम घूम कर लोगों को जनमंच देते रहेंगे और सुनेंगे उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, क्या है उनके दिल की बात। परीक्षितगढ़ के इस इलाके में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं इनके दिमाग में क्या चल रहा है आने वाले चुनाव को लेकर। ये चुनाव जो आ रहे हैं इसमें आपको क्या लगता है किसकी जीत होने वाली है? तो पहले वाली को जीत तो पहले वाली की होनी, पहले वाले की। योगी जी फिर से रिटर्न करेंगे? चाहे कुछ भी हो, गवर्नमेंट बीजेपी की बनेगी। क्या वजह है इसकी? ये हिंदू के हित में काम करती है, नहीं तो मुलायम सिंह तो कटवा देगा हिंदुओं को। हिंदू हित में या जनहित में? जनहित में। सबसे बढ़िया बात तो यह है कि बीजेपी सबसे बढ़िया काम करती है। आपको क्या लग रहा है? सरकार बीजेपी की बनेगी। योगी जी के 4.5 साल के शासन को बोला जाए कि आप 10 में से अंक दीजिए तो कितने अंक देंगे? 10 के 10 देंगे, 10 के 10। 10 में से कितने अंक? 10 के 10 ही मिलने चाहिए योगी जी को। तो योगी जी के शासन को कितने नंबर देंगे आप? 10। आप 10 में से कितने नंबर? 100 के 100, 10 के 10। 100%। हाँ जी। देश में जो किसानों के लिए राकेश टिकैत एक अलग बात छेड़ दिए हैं कि हम उनके सबसे बड़े हितैषी हैं और ये किसानों की समस्याएं हैं। आपको क्या लगता है? इसमें भाई साहब चंद ये नेता हैं जो इसे उठाव कर रहे हैं आंदोलन को। इसमें कुछ नहीं है। लोकल किसान यहाँ का कोई उनके साथ नहीं है, कोई भी किसान इनके साथ नहीं है। सब किसान अपने काम पर लगे हुए हैं। परीक्षितगढ़ में काफ़ी खेतीबाड़ी होती है, मेरठ का एक खास इलाका है ये, और किसानों के लिए वो जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सारी बातें जो हवा में है बस। नहीं, किसानों के लिए सही चल रहा है। हम भी छोटे किसान हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारी भी सम्मान निधि आ रही है, सम्मान निधि हमारी भी आ रही है, समझे जी। कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बढ़िया है दोनों। योगी सरकार अगर ये 2-4 योजना रहेगी तो देश को ही कायाकल्प कर देगी। और गवर्नमेंट काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है, मगर लॉकडाउन की वजह से पब्लिक के कारोबार जो है ठप हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा मतलब चुनाव की शुरुआत शुरू हो गई है, तो आप आने वाले समय में किसको मुख्यमंत्री देख रहे हैं? नहीं, योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। आने वाले समय योगी जी को देखना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं उनका, मगर ये इन्होंने भी काम अच्छा कर रहा है, योगी ने भी कर रहा है, मगर योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। योगी सरकार के 4.5 साल के प्रशासन को आप अंक देना चाहें तो 10 में से कितने अंक? 7 अंक देंगे। 7 अंक। किस पार्टी की सरकार देख रहे हैं? भैया इसको तो भगवान जाने, इसको तो वो जाना है अल्लाह। क्या बोल रहे हैं? इधर कैमरे की तरफ। ये तो जो है ऊपर वाला जाना है किसकी सरकार आएगी, किसकी सरकार आए, ये काम उसका है। आप किसको वोट देते हैं बाबू? किसको? हमारे तो जिसको मर्जी उसे दे देते हैं। सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार कुल मिला के कुछ अच्छे भी हैं, कुछ जो है ना कमी भी है। बाबा ये बताओ कि राकेश टिकैत किसानों के हक की बात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है सचमुच में कर रहे हैं कि कुछ गेम कर रहे हैं? अहंकार वक्त कर रहे हैं। कभी तो कहते हैं ईंट से ईंट भिड़ा देंगे, क्योंकि ये मालिक हैं दुनिया के, दुनिया का मालिक कोई और है। हस्तिनापुर के विधायक श्री दिनेश जी हमारे साथ हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि वर्तमान राजनीति की दशा दिशा और आने वाले चुनाव में क्या माहौल बनेगा। आने वाले चुनाव को आप कैसा देखते हैं दिनेश जी? यहाँ पर पूर्व की सरकारों में एक गुंडा राज था, बहन बेटियाँ सड़क पर नहीं निकल पाती थी, गुंडा तत्व था, व्यापारियों से अवैध वसूली होती थी। आज बिल्कुल खुलेआम खुले माहौल में चाहे हमारा व्यापारी वर्ग हो, चाहे हमारी बहन बेटी हो, वो आराम से बिल्कुल चैन की नींद ले सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। हस्तिनापुर के जम्बूद्वीप इलाके में हम अभी हैं। यह जैन धर्म लोगों का काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है, काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप क्या देख रहे हैं, कैसा माहौल? योगी जी ने शुरू में हेल्प डेस्क करी थी कि
आपको कोई दिक्कत पेशानी हो तो एकदम उस चीज़ को आप कॉल करें और तुरंत पुलिस वहाँ मौजूद रहेगी। वो सब चीज़ नहीं है, बस फ़ोन करो तो कोई उसका सुनवाई नहीं है। योगी सरकार ने पाँच साल होने वाले हैं लगभग, बहुत अच्छा कार्य किया है योगी जी ने उत्तर प्रदेश के लिए। और जनसंख्या नियंत्रण कानून के जो काम चल रहा है अभी कानून लागू करने के लिए, उस कानून से बहुत फ़ायदा होगा। सरकार बनेगी भाई नहीं की बन सकती योगी जी की। योगी जी हाँ जी, उम्मीद तो पूरी नहीं किया। अखिलेश जी का सारा जो मेहनत हो रही है ये क्या आपको लगता है कि फलदायक नहीं होगी? नहीं सर, ऐसा लग नहीं रहा वैसा, लेकिन उम्मीद तो है नहीं कि और कोई इनके अलावा आ सके। सरकार की कई योजनाएं जारी हैं नागरिकों को रोजगार देने के लिए या गरीब लोगों को कुछ आवास मुहैया कराने के लिए। इसके बारे में यहाँ के इलाकों को लोगों को कितना फ़ायदा पहुँचा है? योजनाएं आती हैं, योजनाएं सब में डिवाइड होती हैं, लेकिन जो नीचे वर्ग का है उससे योजना नहीं मिलती। वो कहीं ना कहीं आज भी उसे मूलभूत सुविधा नहीं प्राप्त होती। जनसंख्या का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, लागू भी हो चुका है, क्या आप उस मुद्दे से सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल सहमत हूँ जी। अखिलेश यादव जी और प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश में क्या भविष्य दिखता है? देखो जी, भविष्य क्या है, पहले उन्होंने समर्थन लिया, आपसी एक हो गए, अब कोई फिर अलग हो गए, गुटबाजी चल रही है, अब चुनाव आने वाले हैं फिर एक हो जाएंगे, तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। दो न्याय यदि तो आधा दो, इसमें भी कोई बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हस्तिनापुर से जनमंच को विराम देते हुए इन पंक्तियों को दोहराते हुए मेरे मन में यही ख्याल आता है कि हस्तिनापुर की जनता किसके पक्ष में आने वाले चुनावी महाभारत में किसके पक्ष में उदारता दिखाएगी। जनता जनार्दन होती है, जनता के मिजाज को हमने भांपा, जनता के मिजाज को हमने परखा। जनमंच का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिर मिलेंगे किसी अगले मुकाम पर, किसी अगले पड़ाव पर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।